मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा, राजस्थान। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का मेरा ई कंटेंट का टॉपिक है राजस्थान के जलवायु प्रदेश या क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ राजस्थान। खैर, मेरा ये वीडियो 12 दिनों बाद आ रहा है क्योंकि मैं रिफ्रेशर कोर्स में गया हुआ था। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेबस पूरा मैं टाइम से करा दूंगा। अब ये जो क्लाइमेटिक रीजन की बात करते हैं तो इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या है, किस किस तरीके से प्रभावित होती हैं। और इससे पहले ये भी चर्चा करी थी मैंने कि आप राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा, आपसी ज़िलों की, अदर स्टेट की, इंटरनेशनल बाउंड्री, इन सब को अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अपन को मैप तो देना पड़ेगा। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन पता है तो वो याद करने में बहुत इजी हो जाएगा और बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। क्लाइमेटिक रीजन की बात करते हैं तो इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आंसर देना होगा। सबसे पहले हमने बता दिया कि क्लाइमेट क्या होती है और राजस्थान की क्लाइमेट की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद इसके क्लाइमेटिक रीजन्स कौन से हैं, किस आधार पर हैं, और सामान्य वर्गीकरण क्या है और किसी पर्टिकुलर विद्वान के अनुसार वर्गीकरण क्या है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, एक एक स्लाइड करके इनको समझते हैं। देखिए, राजस्थान की जलवायु को इसमें लिखा नहीं है वैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान की जलवायु को वर्षा के आधार पर, मुख्यतः नमी के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा। तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, जिसमें 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। और लास्ट और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तो होती है। इसके नीचे देखिएगा मैप दे रखा है राजस्थान का, जिसमें अलग अलग कलर से अलग अलग 5 जलवायु प्रदेश बताए गए हैं और नीचे इंडेक्स भी बनाया गया है 1 2 3 4 5 अलग अलग कलरों में, और मैप में भी दे रखा है। पहला जो सबसे पश्चिम में या थोड़ा येलो कलर में दिख रहा है वो शुष्क प्रदेश है। उसके राइट साइड में ईस्ट में जो ग्रीन कलर में है वो अर्धशुष्क प्रदेश है, और जो ब्लू कलर में है वो उप आर्द्र प्रदेश है, और जो ऑरेंज कलर में है वो आर्द्र प्रदेश, और जो लाइट ग्रीन कलर में है 5वें नंबर पे वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो मैंने कहा आपसे कि जिलों की सीमा रेखा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इनका हम अगर आगे डिटेल से वर्णन करेंगे तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले जैसे ले लिया शुष्क जलवायु प्रदेश, तो इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो अगर आपको ज़िलों के बारे में नॉलेज है तो ये बहुत इजी टॉपिक बन जाएगा, यही नहीं सारे ही टॉपिक। सेकंड लेंगे कि इसमें बरसात कैसी होती है, इसमें आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, मिट्टी किस प्रकार की है, और बाकी सारी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को इसमें समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैप देना जरूरी है। अब बात करते हैं पहला शुष्क जलवायु प्रदेश। देखिए, ये पश्चिमी राजस्थान में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पश्चिमी क्षेत्र में है। मैंने आपको बताया था 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के पश्चिम में, और जो अरावली का पूरा पश्चिमी भाग है शुष्क प्रदेश, उसको 2 भागों में बांटती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस शुष्क जलवायु प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर व जोधपुर का पश्चिमी भाग आता है। यहाँ की औसत वर्षा है 0 से 20 सेंटीमीटर के लगभग, और तापमान गर्मियों में 34 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग तथा सर्दियों में 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। मैंने कहा था इसमें सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक सभी परिस्थितियों को देखेंगे
तो इसमें मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको कि जैसे मिट्टियों के चैप्टर में आएंगे, जल और कृषि के चैप्टर में आएंगे, और तो इन सब चीज़ों को वहाँ इंक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर एक तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है और उसमें ये घोच पोच हो जाती हैं, सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो पहले आप याद कर लीजिए वर्षा रेखा, वर्षा कितनी होती है, कौन कौन से ज़िले हैं और टेम्परेचर कितना होता है। सेकंड है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये क्षेत्र 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का क्षेत्र है और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और बीकानेर का पूर्वी भाग तथा पाली, जालौर, सीकर, नागौर व झुंझुनू का पश्चिमी भाग यहाँ पर आते हैं। इसकी औसत वर्षा है 20 से 40 या 20 से 50 सेंटीमीटर भी कह सकते हो इसको, और तापमान गर्मियों में 30 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे और चौथे जलवायु प्रदेश की तरफ। तीसरा है उपाद्र शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व का क्षेत्र आता है इसमें, और यानी अरावली पर्वतमाला के ज़िले जो कि अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालौर, नागौर व झुंझुनू का पूर्वी भाग तथा टोंक, भीलवाड़ा व सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग आता है। यहाँ का जो औसत वर्षा है वो 40 से 60 सेंटीमीटर के लगभग है, और तापमान की बात करते हैं तो गर्मियों में 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। अगले जलवायु प्रदेश की बात करें तो आर्द्र जलवायु प्रदेश है, जो कि अरावली पर्वतमाला के पूर्वी और मध्य दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जिसमें भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उत्तरी पूर्वी उदयपुर, दक्षिण पूर्वी टोंक तथा चित्तौड़गढ़ आते हैं। औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर बरसात होती है और तापमान गर्मियों में 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में 14 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिएगा आप, इसमें एक चीज़ कॉमन सी है कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, बरसात की मात्रा बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, एक पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते क्योंकि सैंडी या एकदम बालू वाला रेगिस्तान है, वहाँ सर्दियों में टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, तो तापमान को एक सामान्य तरीके से नहीं ले सकते। लेकिन ओवरऑल यह है कि वर्षा और टेम्परेचर दोनों, बरसात तो क्या है बढ़ रही है और टेम्परेचर कम हो रहा है। लास्ट जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो लास्ट है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान का बांसवाड़ा जिला तथा सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र आते हैं, जिसमें और इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर तथा माउंट आबू क्षेत्र आते हैं। यहाँ के औसत वर्षा की बात की जाए तो 80 से 120 सेंटीमीटर तथा तापमान गर्मियों में 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ये तो हो गया एक सामान्य जलवायु का वर्गीकरण जलवायु प्रदेशों का, जो कि अपन ने बरसात के आधार पर किया है। अब किसी पार्टिकुलर विद्वान के अकॉर्डिंग और देख लेते हैं, लास्ट में उसको भी देना जरूरी होता है। पार्टिकुलर विद्वान के अनुसार अगर बात करें तो एक कोपेन नामक विद्वान थे जिन्होंने पूरे विश्व को कई जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। उसमें राजस्थान को जो विभाजन था, राजस्थान जिन जिन क्षेत्रों में आता था वो 4 थे: EW, BWHW, BSHW और CWG। इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा, कैपिटल और स्मॉल लेटर हैं उन सब का, तो इनको मैं डिटेल से बताता हूँ अगली स्लाइड में। देखिए, ये हमने देखा कि इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था: AW, BW, HW, BSHW, CWG। यहाँ W का मतलब है शुष्क मरुस्थल जलवायु और S का मतलब है अर्ध शुष्क जलवायु। AW ये जलवायु उष्णकटिबंधीय या अति आर्द्र जलवायु है, जिसमें सवाना या ऊंची सघन घास वाली वनस्पति पाई जाती है और इसका विस्तार है कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू में। और अति आर्द्र होने की वजह से यहाँ क्या होगा कि इस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती है।
आगे बात करें BWHW, ये जलवायु शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है जहाँ पर जीरोफाइट्स या मरुद्भिद या जीरोफाइट जलवायु वाले वनस्पति पाई जाती है और इसका विस्तार जैसलमेर बीकानेर में है। थोड़ा बहुत इसका विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू में भी है। अब यहाँ पर बरसात कम होती है तो क्या होता है कि न्यूनतम बरसात वाला जलवायु प्रदेश जहाँ स्टीली वनस्पति पाई जाती है या मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अगला है BSHW या अर्धशुष्क मरुस्थलीय या स्टेपी जलवायु और इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और इसका विस्तार लूणी बेसिन, घग्गर बेसिन, नागौर और शेखावाटी में है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट है CWG, ये जलवायु उपाद्र जलवायु है। वनस्पति मानसूनी वनस्पति पाई जाती है और इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, करौली, जोधपुर, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर जिलों में पाई जाती है। और ये क्या है कि सर्वाधिक उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, ये नोट्स ज़रूर पसंद आएंगे और अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। और अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।